नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज है वो कब तक आ सकती है, कौन कौन सी वैकेंसीज है, साथ में कुछ अपडेट्स निकल के हैं जैसे कि हॉस्टल वार्डन के लिए और व्यापम द्वारा जो है एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसके बारे में, और आपका जो कमेंट्स आया था भर्तियों को लेकर उसके बारे में भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो आपको यहाँ पे विवरण दिखाई दे रहा होगा दोस्तों पोस्टों का। वो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है लेकिन एग्जाम रुका हुआ है, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड, और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसकी पदों की स्वीकृति मिल चुकी है, सहमति मिल चुकी है लेकिन अभी तक नहीं आई है, और कुछ ऐसे पद हैं जो विभागीय जानकारी के अनुसार है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे पोस्ट थे दोस्तों जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि वो जो है विभागीय जानकारी नहीं थी। कई बार आप नोटिस किए होंगे जैसे ही आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो है पोस्टों का विवरण दिया रहता है लेकिन कॉर्नर में लिखा रहता है एक नाम और उसके नीचे लिखा रहता है प्रतियोगी परीक्षाओं का जानकार। अब ये जानकार है कौन ये किसी को नहीं पता होता है। ज़्यादातर ऐसे जो न्यूज़ में आउट होता है वो बड़े बड़े जो कोचिंग संस्था होते हैं वो लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैच जो है स्टार्ट कर पाए, ज़्यादा स्टूडेंट आ पाए। तो बीच बीच में ऐसे न्यूज़ भी आते हैं, इसलिए मैं ऐसे पोस्टों को जो है यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही बात करते हैं दोस्तों कि ये सारी वैकेंसीज है वो कब तक आ सकती है, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी का सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी जो चल रहा है फरवरी तो ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, मार्च में आपका डिसाइड होने वाला है आपका जो आरक्षण है 22 से 23 मार्च को, यानी मार्च के महीने भी निकल जाएगा। इसके बाद हमारे पास बचती है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसके बाद का जो टाइम है दोस्तों सितंबर का आधे मंथ से जो अक्टूबर हो गया, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पे तो चुनाव स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आचार संहिता लग जाएगा आपके सितंबर के हाफ मंथ से, यानी उसके बाद वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो हमारे पास कौन कौन से महीने बच जाते हैं जहाँ पे वैकेंसीज आने वाली है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 5 ही महीना है। उसमें भी अब ध्यान यहाँ पे ये देना है, यदि हमारे पास अप्रैल मई में निकल जाता है, इन 2 महीने में वैकेंसीज निकलती है, तब के केस में क्या होगा? हमारे पास बहुत सारे एग्जाम जो है एंडिंग तक हो सकता है, कुछ एग्जाम जो है हो जाए, लेकिन यदि ये जो है लास्ट टाइम में जुलाई अगस्त में निकलती है तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये पोस्ट फिर से जो है रुक जाएगी, क्योंकि चुनाव में आचार संहिता के बीच में कोई भी एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास अप्रैल और मई का ही समय है। इसी महीने में यदि पोस्ट निकल जाती है तो हमारे लिए बेटर होगा, और इसी महीने में आने का चांसेस है जैसे ही आरक्षण क्लियर हो जाएगी। वैसे भी 50% आरक्षण ही होने वाला है, ऐसा अभी का स्थिति के अनुसार 50% ही लग रहा है कि 50% आरक्षण छत्तीसगढ़ में होगा। अभी भूपेश बघेल ने जो है फिर से जो है याचिका लगा दिया है हाई कोर्ट में, जो आर्टिकल 200 होता है उसके अकॉर्डिंग, कि राज्यपाल को जो है ऐसी शक्ति नहीं है कि वो रोक के रख दे, केवल वो सहमति और असहमति व्यक्त कर सकता है। उन्होंने रोक के रख दिया है, ऐसा उन्होंने याचिका डाला है। तो ये सब चीज़ तो चलती रहती हैं और चली आ रही हैं बहुत पहले से। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। हमारे पास अप्रैल और मई का समय है, मार्च में जो है निर्धारित कर दी जाएगी, आरक्षण नहीं हुआ तो 50% ही होगी। ठीक है, तो अप्रैल और मई में जो है आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, हो सकता है आगे भी देखने को मिल जाए, लेकिन जुलाई अगस्त में यदि निकलती है तो वो सिर्फ नोटिफिकेशन के तौर पर हमारे पास रह जाएगी। उसका एग्जाम जो है अगले सत्र में होगा, यानी कि चुनाव के बाद जो है पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, ध्यान दिए तो ठीक, नहीं दिए तो फिर से वो घसीट लेंगे, जैसे कि हमारे एसआई कांस्टेबल और बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। ठीक है, तो अप्रैल और मई में जो है आने का चांसेस है, क्योंकि सरकार के ऊपर भी दबाव बनती है कहीं ना कहीं। अक्सर हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की बात करें हमारी छत्तीसगढ़ की, तो 80% लोग जो है कृषक फैमिली से आते हैं, और जब चुनावी मुद्दा चालू होता है, चुनाव प्रचार चालू होता है, तो 2 लोगों को टारगेट किया जाता है। तो कृषक होते हैं, उनके लिए तो घोषणाएं विभिन्न प्रकार की जाती हैं। दूसरा होता है युवक। ठीक है, तो इनको लुभाने के लिए वैकेंसीज लाया जाता है। जैसे इसमें कई वैकेंसीज की मैं बात करूं तो इसकी स्वीकृति तो बहुत पहले मिल चुकी है, 8-9 महीने पहले मिल चुकी है, तो वो एग्जाम अभी तक क्यों नहीं लिया गया? उससे पहले तो आरक्षण नहीं था, नहीं, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है 3-4 महीने। उसके पहले भी स्वीकृत पद है जिसको जो है नहीं लिया गया है, क्योंकि तोड़ मरोड़ के जो है इसको चुनाव तक ले जाया जाता है जानबूझकर। ठीक है, ताकि वो बोल सके घोषणा पत्रक में हमने इतने वैकेंसीज निकाले हैं और इतने वैकेंसीज यदि हम जीतेंगे अगले बार तब के केस में निकालेंगे।
तो ये मेन मुद्दा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग होगी है कि मेन जहाँ पे वैकेंसी आने वाली टाइम थी, यदि जनवरी फरवरी मार्च में निकलती तो अगस्त तक जो है कंप्लीट हो सकती थी प्रोसेस। 1 महीने में जो है कंप्लीट नहीं होती है, ऐसा तो नहीं होता। पहले नोटिफिकेशन निकलेगा, उसके बाद एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद जो है मॉडल आंसर आता है, रिवाइड मॉडल आंसर आता है, फिर रिजल्ट आता है, उसके बाद मेरिट सूची तैयार की जाती है। कोई भी विभाग 1 ही महीने में जारी तो नहीं कर देता है, उसमें समय लगता ही लगता है। तो कम से कम 3 महीने का समय लगता है फाइनल मेरिट सूची यदि जल्दी कर दे तो, वरना उससे भी टाइम लगा देते हैं। तो यदि अप्रैल मई में आती है, और अप्रैल मई में ही आने के चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा, तब की केस में जो है कुछ हद तक जो है हमारे पास जो है पोस्ट आ जाएंगी। हो सकता है कुछ पोस्ट जो है नोटिफिकेशन तो आ जाए लेकिन रुक जाए, अगले सत्र में जो है होगा उसका एग्जाम। ठीक है, तो ये तो हो गई कि कब तक आएगी, तो अप्रैल मई में ही आने का चांसेस है। ठीक है, जैसे ही आरक्षण क्लियर होगा तो कुछ पोस्ट हमारे पास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब पोस्टों के बाद हम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक न्यूज़ आउट हुआ है जब से बजट सत्र वाला, कि बजट सत्र जो है 6 मार्च को होने वाला है। वहाँ पे बोला गया है कि हम 500 जो है जेल प्रहरी और 2000 पद नगर सैनिक के पद निकालेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कई लोगों को। कमेंट्स भी आ रहा है, जो पुराने वीडियो है 6-7 महीने पहले, जो 6 महीने पहले अपलोड किया था, वहाँ पे जो है कमेंट्स आ रहा है कि ये जो 2000 पद है वो पुराने जो 7 महीने पहले स्वीकृत पद किए गए थे उनका पोस्ट है या तो फिर नए पद हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये नए पद हैं या पुराने पद हैं, क्योंकि हम यदि पुराने पद की बात करें जहाँ पे स्वीकृति मिली है महिला होमगार्ड की थी सिर्फ। यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि ये बॉयज़ लोग के लिए है या नहीं, तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि पहले जो स्वीकृत पद है मेरे को लगता है 1715 पद थे, जिसमें से पूर्व के रिक्त पद 219 थे और नए पद 1496 थे। दोनों को मिलाकर 1715 पद थे, जिसके लिए टेंडर भी जारी किया गया था। एक टेंडर जारी किया गया था आपका 21/6/2022 को जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद री टेंडर जारी किया गया, शायद किसी ने टेंडर नहीं लिया होगा तो री टेंडर जारी किया गया है उसी के लिए 22/9/2022 को। ठीक है, इसके बारे में आगे जानकारी नहीं है कि टेंडर पास हुई है नहीं हुई। कई लोगों को समझ में नहीं आता कि ये टेंडर से क्या इसका लेना देना है। तो हमारे यहाँ जितने भी एग्जाम होते हैं दौड़ भाग वाले, फिजिकल एक्टिविटी वाले होते हैं, जैसे कि आपकी नगर सेना हो गया, जेल प्रहरी, पुलिस विभाग के हो गए, एसआई के हो गए, उनमें जो फिजिकल होता है वो एक प्राइवेट टेंडर के जरिए लिया जाता है। गवर्नमेंट जो है फिजिकल कंडक्ट नहीं कराती है। फिजिकल कंडक्ट कराने का काम जो है टेंडर निकाल के किया जाता है और उसको शॉर्ट लिस्ट करके विभाग को फिर से लिस्ट दिया जाता है, उसके बाद एग्जाम लिया जाता है। तो फिजिकल कराने के लिए टेंडर जारी किया गया था, उस टेंडर का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है सेक्शन 4 में कि 1715 पद का जो है 2022-23 में जो है फिजिकल कंडक्ट कराना है, जिसके लिए टेंडर जारी किया गया है। 20 पेज का है, शायद 30 पेज का। आप जाके यकीन नहीं है तो सर्च करके देख सकते हैं। सीजी होमगार्ड सर्च कीजिएगा, छत्तीसगढ़ होमगार्ड, या तो फिर cg.government.in पर, वहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा टेंडर नोटिस। तो उसके बाद ये क्लियर नहीं हुआ, फिर री टेंडर जारी किया गया। यानी वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 1715 पद जो हैं वो तो है। यहाँ पे सीटों का अलॉटमेंट भी हो चुका है, वो भी आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले में कितने कितने पद रहेंगे महिला होमगार्ड्स के। तो अभी यहाँ पे ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या ये वही पद है। मेरे को लगता है ये 1715 पद में ही जो है पद को बढ़ा के 2000 पद कर दिया जाएगा, या तो फिर इसको अप्रॉक्स 2000 पद बोल दिया गया है, ये वही पद है। अब हो सकता है यदि ये नए पद है तो बॉयज लोगों को मौका मिल भी सकता है। ठीक है, तो ये जो है बजट सत्र जब आएगी, बजट सत्र के दौरान तब हमको पता चलेगी कि ये नए पोस्ट हैं या तो फिर पुराने पोस्टों के ही बारे में बात किया जा रहा है। तो ये भी पोस्ट बहुत पहले से स्वीकृति पद मिल चुकी है, फिर भी इसका जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जैसे ही टेंडर जारी हो जाती है या तो फिर हो गया होगा टेंडर पास, तो इसका नोटिफिकेशन हमको देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द। ठीक है, नगर सेना का। अब बात करते हैं जेल प्रहरी की। और हाँ, यहाँ पे एक कमेंट और आया था कि ये क्या पुलिस विभाग का है, तो नहीं दोस्तों, ये पुलिस विभाग नहीं, इसके लिए अलग से विभाग है। नगर सेना आपातकालीन या तो फिर अग्निशमन SDRF रायपुर, ठीक है, वो एक अलग ही विभाग है जिसका कार्य क्या होता है, जो पुलिस प्रशासन होती है उसकी मदद करना, कानून व्यवस्था बनाने में, नगर में शांति व्यवस्था बनाने में। साथ ही यदि आपातकालीन सेवाएं आ जाती है, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, या तो फिर कहीं पे आगजनी हो गई, तो उस केस में जो है महिला नगर सैनिक या नगर सैनिक की ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, तो ये पुलिस विभाग के अंतर्गत नहीं आती है, ये अलग विभाग है, हालांकि उसके समरूपता ये काम करती है।
दूसरा है जेल प्रहरी, ये कांस्टेबल से थोड़ा सा उच्च लेवल का पोस्ट है, जेल वार्डर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनका मुख्य काम क्या होता है, जेल की देखरेख तो होता ही है, वहाँ की खान पीन का व्यवस्था करना, कैदियों की देखरेख करना, मिलने आ रहे हैं तो उनका चेकअप वगैरह जो होती है वो सारे जेल प्रहरी का काम होता है। ये नए पद हैं 500 पद, ठीक है। तो इसके पोस्ट आ सकती हैं। पुलिस विभाग, पुलिस विभाग में जो है 738 पद की नई स्वीकृति मिली है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको भी साइड में, जिसमें से ये जो पोस्ट है दोस्तों विभिन्न प्रकार के पोस्ट हैं 4 जिलों में, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल के नहीं इसमें शामिल, इसमें बहुत सारे पद हैं, स्वीपर के भी हैं, कांस्टेबल के भी हैं और कुछ अधीक्षक लेवल के पोस्ट हैं, ठीक है। तो ये जो है 4 जिलों के लिए निकाली गई है, इसमें भी कमेंट आ रहा है। एक जिला है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर चौकी, शक्ति और सारंगगढ़, ये 4 नवीनतम जिले हैं जिसके लिए 738 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कमेंट आया था कि क्या यहाँ पे जो है सिर्फ इसी जिले वाले अप्लाई कर पाएंगे यदि ये पोस्ट आती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी सभी अप्लाई कर पाएंगे, बस आपकी पोस्टिंग है इन्हीं 4 जिलों में ही रहेगी, ठीक है। अगला जो पोस्ट है वो फॉरेस्ट गार्ड का है 291 पद, इसके लिए तो नोटिफिकेशन बहुत पहले का जारी कर दिया गया है। साथ में इसका जो फिजिकल है सितंबर माह में लेंगे ऐसा बोल दिया गया था। जो अपर प्रधान है मुख्य वन संरक्षक अभी के डेट में वर्तमान में अनीता है, अनीता उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, बोला था कि हम सितंबर इसका फिजिकल लेंगे, लेकिन ये आरक्षण वाला मुद्दा आ गया सामने में, ठीक है। हाईकोर्ट ने जो है 58% को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसके बाद से ये भी अभी तक रुकी है। इसका जो है पहले चरण में फिजिकल होना है, दूसरे बार जो है इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो यदि आप इन सारी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का भी बहुत जल्दी फिजिकल हो सकता है इन्हीं समय में, जैसे आरक्षण क्लियर हो जाती है। और यहाँ पे ध्यान ये देखना है दोस्तों कि यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी में एक कॉमन चीज़ है, ये जो है इंटरमीडिएट लेवल का है पोस्ट, ठीक है। तो ये मत समझिए कि 10वीं 12वीं पास वाले डाल रहे हैं तो उसी लेवल का एग्जाम होगा, या तो फिर हमारी जो है फिजिकल अच्छी है, सभी में फिजिकल है और लिखित एग्जाम है। हमारी फिजिकल अच्छी है तो लिखित में जो है एवरेज ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा, या तो फिर रिटर्न में हमारे पढ़ाई में अच्छे है, फिजिकल में हल्का फुल्का ले आया तो हो जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, आपको दोनों में बेस्ट होने की जरूरत, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ये पोस्ट आएंगी। अब व्यापम और पीएससी की बात करते हैं, साथ में कुछ सीधी भर्ती हैं जिसके पोस्ट आएंगे। और साथ में एक ये है दोस्तों कि अभी जो है दिक्कत वाली बात है, यदि जुलाई और अगस्त में पोस्ट वैकेंसीज आती हैं तो अभी एकेडमिक कैलेंडर जारी होने वाला है। अभी न्यूज़ एक पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में आया है कि व्यापम जो है एकेडमिक कैलेंडर जारी करेंगे। किनके लिए? जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि पीपीटी होता है, पीएटी होता है, पीपीएचटी होता है, नर्सिंग का टेस्ट होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, और भी होते हैं 7-8 एग्जाम होते हैं, तो उसका एकेडमिक कैलेंडर जारी होने वाला है। यदि वो आ जाती है उसी बीच में जो है, तो वो क्या हो जाएगी, पूरा जो व्यापम है, व्यापम ही कंडक्ट कराती है एंट्रेंस एग्जाम को, तो पूरा फोकस जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है एंट्रेंस एग्जाम लेने में बिताएगी। तो हमारे लिए तो थोड़ा सा मुश्किल वाली बात है ये, ठीक है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे यदि आ जाती है तो अप्रैल मई जून में ही आएगी, तभी हमारे लिए बेटर है। अब बात करते हैं हम लोग व्यापम, पीएससी और जो सीधी भर्ती है उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हॉस्टल वार्डन का, क्योंकि इसके लिए एक अपडेट निकल के आ रही है। इसमें जो है फिर से एक लिस्ट जारी किया जाएगा, जो श्रेणी द है उसको श्रेणी स में पदोन्नति मिलेगी फिर, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट इमेज जो है। अब यहाँ पे हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड जो है सिलसिला चले आ रहा है, जो पद नियुक्ति है, क्योंकि इसका जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होता है श्रेणी द में होता है, ठीक है। और पहले से लगभग 800 पद हैं, अब कितने होते हैं ये पता नहीं है, ठीक है। तो अप्रॉक्स 800 पद जो है हॉस्टल वार्डन के लिए निकलने का चांसेस है व्यापम में। सबसे पहले तो हॉस्टल वार्डन एडीओ की ही बारी होगी, ठीक है। उसके अलावा एबीओ के जो है 70 पद है, ठीक है। और नर्स व चिकित्सक के 3500 पद, आयुष विभाग में 1431 पद है। रेंजर एसडीओ एससीएफ, इसका एग्जाम जो है पीएससी लेता है, मैंने यहाँ पे इसी में ले लिया क्योंकि जगह नहीं था, ठीक है। तो रेंजर और एससीएफ के 70 पदों की स्वीकृति मिल चुकी है, तो ये भी हो सकती है, आ सकता है। महिला पर्यवेक्षक के 300 पद और सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक के 1700 पद, सुपरवाइजर के 2058 पद। ये वैकेंसीज जो है आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगी, यदि आई तो अप्रैल मई में ही आएगी। इधर भी आ सकती है, लेकिन इधर आएगी तो हमारे लिए ज़्यादा मतलब का नहीं होगा,
ठीक है, क्योंकि वो फिर से कहीं ना कहीं रुक जाएगा और अगले साल में चला जाएगा एग्ज़ाम। तो एक भर्ती और है सीधी भर्ती प्रशिक्षण अधिकारी की, ठीक है। ये लगभग 1100 पदों की स्वीकृति मिली है, लेकिन ये सीधी भर्ती है, जगह नहीं होने की वजह से मैंने यहीं पे लिख दिया, यहाँ पे एग्जाम वगैरह नहीं होगी, ठीक है। प्रशिक्षण अधिकारी की पोस्ट 1100 पद हैं, लेकिन प्रथम चरण में 400 पद को इसमें भरा जाएगा सीधी भर्ती के माध्यम से। प्रशिक्षण अधिकारी ये रेगुलर पोस्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी ले लिया है इसको, ठीक है। तो ये सारे पोस्ट हैं जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक निगेटिव थिंक नहीं रखना है दोस्तों। कई लोग बहुत ही निगेटिव थिंक रहते हैं, कमेंट भी करते हैं कि ये भर्ती नहीं आएगी, कोई सरकार की मंशा नहीं है। अब सरकार वाली बात को तो छोड़ दो भाई, आप निगेटिव थिंक मत रखिएगा कि भर्ती नहीं आएगी, इससे सबसे ज़्यादा लॉस आप ही का होगा। क्योंकि यदि भर्तियाँ आ गई एक साथ, जैसे कि पिछले जो कार्यकाल था बीजेपी वाला, लास्ट ईयर में आया था एक साथ, थोड़ा टाइम इंटरवल का गैप था, लगभग 7 से 8 पोस्ट अलग अलग विभिन्न विभागों से आई हुई थी। उसमें हमको सबसे ज़्यादा लॉसेस हो गए। जो लोग तैयारी किए उन लोग बाजी मारे, ठीक है। तैयारी जो लोग किए थे उनका किसी एक अभ्यर्थी का 2-3 में भी हो गया था, और ये हमारे लिए लॉसेस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो 1 में ज्वाइन करता है, 2 में नहीं करता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का सिस्टम अलग है, तत्काल जो है क्लियर नहीं किया जाता है। कांस्टेबल का भी वैसे भी अभी भी वेटिंग लिस्ट क्लियर वो नहीं होने वाला है। कांस्टेबल का जो हुआ था डीएफ का एग्ज़ाम, उसका वेटिंग लिस्ट बकाया है, जबकि उसमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका कांस्टेबल में हुआ है, ज्वाइन भी किए हैं, लेकिन बाद में दूसरे फील्ड में हुआ। मैं खुद जानता हूँ 1-2 लोगों को, तो दूसरे फील्ड में चले गए हैं। तो वहाँ पे वेटिंग जितना बन रहा है उसको तो क्लियर करना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ है। तो जो लोग बाजी मारते हैं, मान लेते हैं 2-3 पोस्ट में, वो लॉसेस हो जाता है। कम से कम जो निकल रहा है एक साथ निकल जाता, कम से कम आने वाले समय को जो है आने वाले अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिलता है, तो वो भी नहीं हो पाता है। तो आप तैयारी अभी से रखिएगा। यदि आप निगेटिव माइंड में बैठा लेते हैं कि भर्ती नहीं आएगी, तो आप पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि हमारे दिमाग में ही चलेगा कि भर्ती नहीं आएंगी, अरे यार छोड़ो यार, ठीक है। तो आपको निगेटिव थिंक नहीं रखना है कि भर्ती नहीं आएंगी, भर्तियाँ आएंगी। हो सकता है एग्ज़ाम थोड़ा लेट से हो, लेकिन आपको तैयारी करते रहना है। तो दोस्तों, यदि आप तैयारी के साथ जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।